स्कॉलरशिप के लिए एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक अच्छा ज़रिया है कि आप स्कॉलरशिप का सहारा ले सकते हो और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारे लिए अवेलेबल बहुत से स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट भी है, इवन प्राइवेट स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो आज मैं आपको वही स्कॉलरशिप की डिटेल्स बताऊंगी कि कैसी इसकी स्कॉलरशिप है, कौन सी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और चाहिए तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, पेपर पेन नहीं है तो मोबाइल में भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो सारे कोर्सेज जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी कोर्स हो, सारी कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। बस हमें क्या होता है, पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है, तो इसलिए सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, हमें बस पता करना और अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। डॉक्यूमेंट्स जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यही बस नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह जो हम सबके पास होते हैं। मार्कशीट आपको लास्ट एग्ज़ाम लास्ट ईयर की मिल जाती है। रेजिडेंशियल प्रूफ, बोनाफाइड स्ट्रक्चर जब आप एडमिशन लेते हो तब मिल जाता है स्कूल से या कॉलेज से। मेन डॉक्यूमेंट अगर आप देखोगे इसमें तो एक ही है कि इनकम सर्टिफिकेट जो बोल्ड में दिख रहा होगा आपको, वो एक ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं होगा आपके पास तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे कोई भी स्कॉलरशिप के लिए। तो इनकम सर्टिफिकेट कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको बनाना होता है, या तहसीलदार ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस बोलते हैं, तो वहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो आपके पास दो तरीके इनकम सर्टिफिकेट बनाने के। पहला तो आप खुद तहसीलदार ऑफिस जाए और इनकम सर्टिफिकेट बनाएं, या फिर महाराष्ट्र के लिए ये अच्छी बात है कि महा ई सेवा केंद्र के एजेंट्स होते हैं जो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के देते हैं। तो वो कुछ चार्जेस लेते हैं, 400 to 600 उनका चार्ज रेंज करता है। तो वहाँ जाके आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप तहसीलदार ऑफिस जाके भी इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसका कॉस्ट हार्डली 100 रुपीज़ होता है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको सारी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, जो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अवेलेबल है। NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेगम हजरत महल, जो कि 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। इसमें 9th और 10th स्टैंडर्ड की गर्ल्स को 5000 दिया जाता है पूरे साल का, और 11th और 12th स्टैंडर्ड की गर्ल्स को 6000 दिया जाता है। और इसमें बस 50% मार्क्स चाहिए होते हैं लास्ट एग्ज़ाम में, जो कि बहुत कम है, और हम एलिजिबल होते हैं ज़्यादातर। तो अगर आपके कम से कम 50% मार्क्स हैं, उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, और 50% भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्री मैट्रिक उनके लिए है जो 9th और 10th स्टैंडर्ड में है, और उन्हें 5000 अमाउंट दिया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BA, BSc, BCom, ये सारे कोर्सेज और PhD तक की स्टूडेंट्स को दी जाती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसका अमाउंट रेंज करता है 6000 से 15000 डिपेंडिंग ऑन योर फीस, और इसकी इनकम लिमिट है 2 लाख। थर्ड जो आप देख रहे हो मेरिट कम मीन्स, इसके दो बाइफर्केशंस है। एक तो जो नॉर्मल 30,000 मिलता है, अगर डे स्कॉलर है तो 25,000 मिलता है, और अगर हॉस्टल में रह रहे हो आप तो 30,000 मिलता है। और ये टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, इन सारे कोर्सेज को मिलता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो स्लाइड पे अगर आप देखोगे स्लाइड पे तो रेड में कुछ लिखा है, फुल फीस अप टू 20 lakhs। इसका कुछ तो डाउट आ रहा होगा आपको कि 20 lakhs तक का गवर्नमेंट देती है हमें स्कॉलरशिप। यकीन है इस बात पे? एक्चुअल में देती है गवर्नमेंट। किन्हें देती है? जो माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पे जो 85 सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्टेड इंस्टीट्यूट्स है, सिर्फ उन्हें ये फुल फीस रीइंबर्समेंट मिलता है। यानी कि IIT है, NIT है, NIFT है, एम्स है, जिपमर है, तो इनकी जितनी भी फीस होगी वो पूरी फीस आपको गवर्नमेंट रिफंड करेगी। फुल फीस रीइंबर्समेंट होता है। तो अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड, अगर आपको इन इंस्टीट्यूट्स में 20 लाख तक का अमाउंट लेना है तो आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, और जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जैसे इंजीनियरिंग के लिए JEE मेंस एडवांस होता है, नीट के मेडिकल के लिए नीट एग्ज़ाम होता है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करके आपको वो इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना होगा, तब जाके आपको ये जो फुल फीस रीइंबर्समेंट अप टू 20 लाख से वो मिलेगा। IIM अहमदाबाद की फ़ीस होती है 20 लाख, गवर्नमेंट पूरा 20 लाख देती है और दी भी है। नेक्स्ट, यहाँ पर कितने बच्चे 12th स्टैंडर्ड पास आउट है अभी? हाथ उठाए। 85% अबाव किसी का आया है? जो टॉप 1 परसेंटाइल में आते, जो टॉप 1 परसेंटाइल में आते हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। किस लिए? आगे जाके BSc इन नेचुरल साइंस करने के लिए। अगर कोई बच्चा टॉप 1 परसेंटाइल में आ रहा है 12th के बाद और वो BSc करना चाहता है नेचुरल साइंस में, तो उनको गवर्नमेंट पर ईयर 80,000 देती है या और 5 साल तक देती है। नॉर्मल कॉलेज की फ़ीस आपकी होती है 8,000, BSc अगर ले रहे हो आप फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 8,000, ऐसे 5 साल MSc तक करे तो 40,000 फीस हुई। गवर्नमेंट 1 साल को आपको 80,000 दे रही है, तो ऐसे 5 साल का कितना हो गया? 4 लाख। बाकी पैसा आपका है, आप जो चाहे उससे कर सकते हैं। तो ये अगर कोई रिसर्च में जाना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो टॉप 10,000 रैंक्स में आते हैं JEE या नीट के, तो उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलती है ताकि वो आगे जाके रिसर्च परस्यू करे, रिसर्च में करियर बनाए। नेक्स्ट, ये थी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमें क्या देती है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमें MHA-DBT पोर्टल के थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, ये लिंक है MHA-DBT पोर्टल की। तो पहली है राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शिष्यवृत्ति योजना। इसको EBC के नाम से भी जाना जाता है। EBC मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। ये स्कॉलरशिप, ये स्कीम को EBC के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 50% ट्यूशन फीस मिलती है और ये डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोफेशनल कोर्स है उनको दी जाती है। नेक्स्ट, तो यानी अगर आपकी फ़ीस 18 लाख तक ट्यूशन फीस है, जैसे डीम्ड कॉलेज कोई हो जाती है मेडिकल के लिए, जैसे स्कोर नहीं आता है कभी तो बच्चे डीम्ड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो अगर उनकी फ़ीस 18 लाख ट्यूशन फीस है तो 18 लाख का आधा कितना हुआ? 9 लाख। तो 9 लाख भी आपको गवर्नमेंट देगी। देख सकते हो आप, टोटल ट्यूशन फीस कंसेशन अप टू 9.1 लाख और ये मिलता है 9 लाख तक भी गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट इज DHE, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BSc, BCom, BA नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको 5,000 पर ईयर मिलता है एज ए स्कॉलरशिप अमाउंट अगर वो DHE की स्कीम में अप्लाई करते हैं MHA-DBT पोर्टल पे। नेक्स्ट, दिस इज DTE एंड DMER। तो इसमें आपको 50,000 अमाउंट मिलता है। पिछले साल तक ये 25,000 था, अभी ये चेंज हुआ है और 50,000 हो गया है। तो 50,000 की से एक तो इसमें है DTE जो इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करते हैं और DMER जो हेल्थ कोर्सेज, MBBS, BDS, हेल्थ साइंस वाले कोर्सेज जो होते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं। तो इसमें आपको 50,000 पर ईयर अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट, कुछ रिजर्वेशन के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। EWS पता है किसी को? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS किसी को पता है तो वो खड़े होकर बोल सकता है। इससे हमें 10% रिजर्वेशन मिलता है। जैसे SC, ST, OBC वाले होते हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो वैसे ही अगर जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है तो उनको ये 10% रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पर कोई हाथ उठा सकता है कौन माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है? बस हाथ उठाए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो हाथ उठाए। हाथ उठाए अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो तो। यही हाल है, जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम अपना हक कैसे लेंगे। जो भी मैंने गवर्नमेंट की स्कीम्स दिखाई वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होती है। हमें पता ही नहीं हम माइनॉरिटी में आते या नहीं आते, तो हम अपना राइट कैसे गवर्नमेंट को बोलेगी कि हमारा राइट है हमें दीजिए। जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन ये कम्युनिटी में आते हैं वो सब माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो आप सब अगर मुस्लिम हो या ये 6 कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आप सब माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। अब बात होता है कौन माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। वेरी गुड, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो नॉर्मल माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो बिलोंग करता है, जो जनरल कैटेगरी
के स्टूडेंट्स है वो EWS बना सकते हैं अगर आप ये क्राइटेरियाज में के लिए एलिजिबल है। तो क्राइटेरिया जैसे 8 लाख से कम अगर आपकी इनकम है, 100 स्क्वायर फीट से कम रेजिडेंशियल फ्लैट है, 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चरल लैंड है, तो ये सारे अगर क्राइटेरिया आप फिट बैठते हैं उसमें तो आप अप्लाई कर सकते हो EWS के लिए। 2 तरह के EWS होते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS होता है और दूसरा स्टेट EWS होता है। सेंट्रल वाला EWS सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब्स के लिए होता है या सेंट्रल एडमिशन के लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए होता है, और स्टेट वाला स्टेट के लिए होता है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र CET का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो स्टेट का एग्ज़ाम है, MH CET का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो स्टेट का एग्ज़ाम है। अगर उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना है तो आपको स्टेट वाला EWS लगेगा। वैसे ही अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या JEE एडवांस JEE मेंस दे रहे हो तो अगर उसके थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए आपको सेंट्रल का EWS लगेगा। ये 2 तरह के EWS होते हैं। वैसे ही जो मेन प्रॉब्लम आती है EWS बनाने में, सेंट्रल वाला तो बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन स्टेट वाले में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको 1967 के पहले का प्रूफ चाहिए होता है। 1967 के पहले का प्रूफ कहाँ से लाएं? तो आपका जो आपके स्टूडेंट के जो ग्रैंड फादर होंगे उनका लिविंग सर्टिफिकेट होगा, पासपोर्ट होगा, या आपका कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होगा, या टैक्स रिसिप्ट होगी। तो वो सारी चीज़ें बताती है कि आप 1967 से पहले से आप महाराष्ट्र में रह रहे हो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आपको स्टेट वाला EWS बनाना है तो, तभी वो आप उसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट इज ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर कोई डिग्री डिप्लोमा के लिए जाना चाहता है, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, सरफेस कोटिंग, होटल मैनेजमेंट वगैरह में, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि आपको 100% ट्यूशन फीस कंसेशन मिलता है। यानी अगर आपका फीस कॉलेज की 1 लाख है और उसमें से 90,000 ट्यूशन फीस है तो आपको सिर्फ 10,000 भरना है, 90,000 गवर्नमेंट भरेगी। सिर्फ इसके लिए आपको करना क्या है कि एक इनकम सर्टिफिकेट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट, वही चाहिए होता है। 8 लाख से कम इनकम है आपकी तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो। बस आपको क्या करना होता है, जब आप 12th के बाद एडमिशन प्रोसेस जो चालू होता है उसमें जब आप कैप राउंड का फॉर्म भरते हो तब आपको TFWS के आगे टिक करना होता है कि येस आई एम TFWS कैंडिडेट। देख रहे होगे आप जैसे यहाँ पर, तो वो अगर आप करते हो और आप इनकम सर्टिफिकेट शो करते हो तो आपको 100% ट्यूशन फीस कंसेशन मिलेगा। यानी वो 90,000 आपको नहीं भरना है, सिर्फ 10,000 भरना है अगर 1 लाख की फीस है तो। इसका बेनिफिट क्या है कि आप ट्यूशन TFWS की मेरिट लिस्ट अलग से होती है तो आप उसमें भी एलिजिबल हो। EWS वाले का भी यही फ़ायदा है कि उसकी भी मेरिट लिस्ट अलग से होती है तो आप उसका भी रिजर्वेशन ले सकते हो। और TFWS में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 5% रिजर्वेशन अलग से मिलता है। यानी अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। आप TFWS के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई कर रहे हो तो 5% रिजर्वेशन अलग से मिल रहा है। यानी टोटल आपको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? 10 + 5 15% टोटल रिजर्वेशन मिल रहा है आपको अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। और वो बहुत बड़ी बात है, इतना % रिजर्वेशन आपका अच्छा खासा परसेंटाइल कम करके आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है ताकि हम ये सारी चीज़ों पे फोकस करें और अप्लाई करें। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तो हमने देख लिया, अब थोड़े सा प्राइवेट स्कॉलरशिप के बारे में देख लेते हैं। CSR फंड तो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, फिलिप्स है, तो इन सारी कंपनीज़ को अपना 2% प्रॉफिट कोई भी सोशल कॉज के लिए देना होता है। तो कुछ कंपनीज क्या करती है कि मेडिकल फील्ड में अपना प्रॉफिट देती है, कुछ एजुकेशन फील्ड में देती है। तो जो एजुकेशन फील्ड में देती है वो एज ए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और ज़्यादातर कंपनियां अपनी स्कॉलरशिप सिर्फ 2 वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करती है। पहली है विद्यासारथी जो आप देख रहे हो, और सेकेंड है बडी फॉर स्टडी जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो इसमें अप्लाई करना बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। जैसे कि आप देख रहे हो नीचे साइन अप करना है, प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, सर्च एंड अप्लाई। तो ये आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी रिलेट कर सकते हो। आजकल सोशल मीडिया तो बहुत कॉमन है, सब यूज़ करते हैं। कोई बता सकता है इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं? कोई भी एक खड़े होकर बता सकता है? आता तो सबको है, कॉन्फिडेंस लाओ, थोड़ा बताओ। कोई भी एक खड़ा हो सकता है बच्चा? नहीं?
सिंपल सी बात है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बस कोई भी खड़े हो जाओ, इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। तो पहला स्टेप होता है कि हम अकाउंट बनाते हैं। क्या देके? अपना नाम देके, ईमेल आईडी और पासवर्ड देके हम अकाउंट बनाते हैं। ईमेल आईडी, पासवर्ड, नाम देके हम अकाउंट बनाते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है, अकाउंट बन गया। सेकेंड, हम प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल के, फ़ोटो वगैरह डाल के, ये हम प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। थर्ड स्टेप, हम उस पर कुछ भी कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ये थर्ड स्टेप है, राइट। वैसे ही अभी उसको इस चीज़ से रिलेट करो। पहला स्टेप है आपका साइन अप, जो कि आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड देके करना है। सेकेंड स्टेप है प्रोफाइल कंप्लीट करना, वो भी बहुत इजी है। वहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हो, यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालना है, आप कौन सी कॉलेज से हो, कौन सी स्कूल से हो, कितना परसेंटेज है, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये पोस्ट करना है। थर्ड इज सर्च एंड अप्लाई, तो आप आराम से सर्च करके अप्लाई कर सकते हो, सारी स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको शो कर रही है। गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही स्कीम में अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट में सारी स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हो जितनी भी आपको शो कर रही है वेबसाइट पे। ये एक अच्छा बेनिफिट है। CSR और भी ज़्यादा, प्राइवेट स्कॉलरशिप और भी ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि आपको 3 महीने में रिजल्ट मिल जाता है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 1 साल लगता है आने अमाउंट, CSR जो है वो 3 महीने में आ जाता है। नेक्स्ट प्लीज़। ये दूसरी साइड है, बडी फॉर स्टडी। ये भी इस पर HDFC मिल जाएगी आपको, कोटक मिल जाएगी। ये 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो 85% अबाव मार्क्स लाए हैं और उनको 3000 पर मंथ मिलेगा। ये HDFC बढ़ते कदम है जो क्लास 11, 12, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग के लिए भी ये स्कॉलरशिप देते हैं। तो HDFC भी एक बहुत अच्छी स्कीम है, जो अगर बच्चे नीट के लिए, JEE के लिए कोचिंग लगा रहे हैं और उनको अगर पैसे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो HDFC बढ़ते कदम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग की स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ और स्कीम्स है, डॉक्टर रेड्डी, LIC, जो अपनी वेबसाइट से देते हो, जो ये दोनों पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, ये वो उन चारों वेबसाइट की डिटेल्स लिंक है, आप चाहिए तो फ़ोटो ले सकते हो या। नेक्स्ट, कोई क्वेरी होगी तो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है टीम स्कॉलरशिप करके, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो अपडेट्स भी। एवरी संडे में मुमरा में हमारा स्कॉलरशिप गाइडेंस सेंटर है, तो एवरी संडे 5 to 7 हम वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, 1-to-1 काउंसलिंग करना है तो आप वहाँ आके कर सकते हो। एड्रेस है, कोई फ़ोटो लेना चाहता है तो ले सकता है। थैंक यू।